नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिटनेस प्रयोगशाला। आप सभी लोगों का स्वागत है मैं मेरे इस फिटनेस प्रयोगशाला में। आज जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो है रेगुलरिटी पे। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है कि आपको सबसे पहले एक वेरिएशन पे काम करना है। उसके बाद मैंने बताया है स्थिरता लाने के लिए कि आप अपनी मसल्स में स्थिरता कैसे लाएंगे। देखिए, हमें यहाँ पर स्टेप वाइज स्टेप सीखना है, नहीं तो हम लोग बिखर जाएंगे, उस चीज जो हम लोग करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो मैं तीसरा टॉपिक यहाँ पर उठा रहा हूँ रेगुलरिटी की। देखिए, जरूरत नहीं है कि आप किसी जिम से स्टार्ट करें, जरूरत है कि आप स्टार्ट करें, इसलिए रेगुलरिटी जरूरी है। और आपको भी लगना चाहिए कि अगर आप किसी एक वेरिएशन के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप किसी जिम को ज्वाइन करने की आपको जरूरत नहीं है, ये आपको समझना होगा। जब आप ये समझ लेते हो कि हाँ, मुझे अभी किसी जिम की जरूरत नहीं है, यानी आपकी उम्र यहाँ पर कम होनी चाहिए। अगर ज्यादा है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि आप जिम की तरफ ही भागोगे। लेकिन थोड़ा सा धैर्य अगर आप रख सकते हैं तो आप घर पे ही रह करके प्रैक्टिस करिए और आपको ज्यादा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप अपनी एक्सरसाइज में क्या करना है, एक वेरिएशन पे काम करना है। दूसरा क्या बताया था कि आप अपनी मसल्स में, अपनी उस एक्सरसाइज में थोड़ा सा स्थिरता लेके आइए, यानी थोड़ी सी स्पीड कम कर दीजिए। कहने का मतलब ये था। अब जो तीसरा टॉपिक है रेगुलरिटी पे, तो दोस्तों यहाँ पर जीवन का कोई भी, संसार का कोई भी ऐसी वस्तु नहीं बनी है जो बिना रेपिटेशन के सक्सेस हो जाए। यानी हमें बार बार किसी चीज की रेपिटेशंस बार बार करनी होगी। इसी तरीके हमें अपनी लाइफ में रेगुलरिटी, यानी हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें कितना रेगुलर है, कितना रोज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप समझ लीजिए कि आपको इल्यूजन्स क्रिएट करने पड़ेंगे अपनी लाइफ में। एक तरीके से मैं ये कह दूं कि हमारी दुनिया जो है कल्पनाओं की दुनिया है, और एक कल्पना करनी पड़ेगी जब आप ऐसा स्टार्ट करते हो। क्योंकि अभी देखने को क्या मिलता है, जिम में जितने भी लड़के जाते हैं उन्हें यही नहीं मालूम है कि वो स्टार्ट कैसे करें, उन्हें करना क्या है, तो बिखर से जाते हैं। और सबसे बड़ी बात आप खुद समझिए, जब एक साथ इतने बड़े जिम में जाते हैं और बहुत सारे वेरिएशन वाली वहां मशीनें लगी होती हैं, तो आप खुद समझ नहीं पाते हो कि हमें स्टार्ट कहां से करना है। आप वहां पर जाकर देखते हो अच्छे बॉडी बिल्डर्स को या कुछ, तो आपको भ्रम भ्रम पैदा, यही इल्यूजन्स मैं कह रहा हूं कि ये इल्यूजन्स जो है, ये भ्रम आपको आता है कि इन्होंने भी बॉडी बिल्ड जो किया है बड़ा शॉर्टकट में किया, बड़ी जल्दी किया है। अगर आप उनसे पूछो कि आपको कितना समय लगा ऐसा करने में, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उनको भी काफी समय लगा है ऐसा करने में। ये मैटर नहीं करता कि अब उसने नेचुरल किया है कि इनहैंस्ड, ये यहाँ पर अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि उसने कैसे किया है। आपका शरीर है, आप अपने शरीर को रिक्रिएट करने जा रहे हो, रीजनरेट करने जा रहे हो, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर आप अपने आप पे फोकस करें और किसी दूसरे पे फोकस मत करें। मैंने अक्सर देखा है, जब मैं अपनी एक्सरसाइज जिम में कर रहा होता हूँ तो काफी लोगों का ध्यान जो होता है वो मेरे पे होता है। फिर बाद में वो कहते हैं कि सर जो है एक्सरसाइज बताते नहीं है। क्यों? अभी एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूँ एक दो, उस पे फोकस नहीं है उनका, वो मुझ पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए शायद अपनी वो दो एक्सरसाइज बताई हुई भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हमको बताया नहीं जा रहा है, हमको ठगा जा रहा है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल भी अलग है यहाँ पर, कि जब आप स्टार्ट करते हो तो आप कुछ इल्यूजन्स पैदा करने होंगे आपके अंदर, जिनके घुस के कि हाँ, मुझे कुछ टारगेट सेट करने होंगे, कुछ कल्पनाएं करनी होंगी कि वहां जाकर के मुझे ऐसा थोड़ा सा दिखना होगा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद या 6 महीने बाद। अब आपने अगर इल्यूजन्स पैदा कर दिए हैं, क्रिएट कर दिए हैं, तो आपको अब ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अब उस इल्यूजन्स तक पहुंचोगे कैसे। यानी आपने तो एक कल्पना बना ली कि हाँ, मेरी कल्पना ऐसी है कि मैं अर्नोल्ड शेज़नेगर बन जाऊं, ऐसी कल्पना बना ली, लेकिन आप वहां तक पहुंचोगे कैसे? आप सोच ही नहीं पा रहे हो पहुंचो कैसे। तो आप जब चलना चालू करते हैं तो यहाँ पर इतने सारे लोग निगेटिव हैं जो आपको पकड़ के घसीट लेते हैं। अबे क्या करना चाहते हो? अर्नोल्ड शेज़नेगर बनना चाहते हैं। तो अर्नोल्ड शेज़नेगर, किसने कहा था तुमसे इतना बड़ा इल्यूजन्स अपने दिमाग में क्रिएट करने के लिए, कितनी बड़ी कल्पना आपको करने के लिए किसने बोली थी? आप छोटी कल्पना करो। कल्पना छोटी कैसे होती है कि आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप जो नंबर ऑफ सेट्स मार रहे हो एक्सरसाइज के, जब आप बिगनर हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो आप ये देखिए कि आपकी रेपिटेशन यहाँ पर कितनी आ रही है। रेपिटेशन अगर आपकी 10 आ रही है तो ये कल्पना करो कि ये 50 कब होंगी, ये 30 कब होंगी, ये 20 कब होंगी। और उसका प्रेजेंट क्या है? उसका प्रेजेंट ये है कि आप अभी 10 और 5 मार पा रहे हो, ठीक है, लेकिन मारना कितना है?
30 पे जाना है, 20 पे जाना है, 50 पे जाना है, ऐसी आप कल्पनाएं, ऐसी इल्यूजन्स बनाते हैं। कितना समय लगेगा और उसको करने के लिए करना क्या पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझ पाना। और ये बिल्कुल ऐसा छोटा, बिल्कुल घुसी हुई बात बता रहा हूं मैं, बिल्कुल बारीक जो रियलिटी है, और हम लोग रियलिटी से बिल्कुल अलग जीते हैं। तो हमें बहुत सारे यहाँ पर माइंड को डाइवर्ट करने वाले लोग आ जाते हैं, जो ये कह देते हैं अरे तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। तो कैसे नहीं हो पाएगा, चल मैं अभी वो इंजेक्शन लेके देख लेता हूँ, उससे कैसे नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा भटकाव इस समाज का हम लोगों को मिल रहा है। और मैं बता रहा हूँ 95% लोग जो जिम में जा रहे हैं मसल्स बिल्डिंग के मामले में बिल्कुल भी निगेटिव हैं। तो आपको निगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपको मिलना है। अगर आप निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव मिलेगा, अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव मिलेगा। तरीके पता होने चाहिए कि तरीका क्या है वहां तक पहुंचने का, इसलिए मैं इस टॉपिक को कवर कर रहा हूं। और जब मैंने पहचाना कि इस बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में मैं कर क्या रहा हूं, और मैं यहाँ पर क्यों इनहेंस्ड लोगों के साथ खेलता हूं, और क्यों ऐसा मैं क्लेम करता हूं कि मैं नेचुरल ही करता हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। और देखिए आप, अगर मेरे को करते करते 7 साल हो गए जब मैंने कम बैक किया है 2016 में, और 16 से अभी 22 चल रहा, आप लगा लीजिए। तो आप अगर मेरा रिकॉर्ड देखेंगे तो मेरा रिकॉर्ड कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरा ऐसा लगेगा अरे यार 1 साल में ऐसा करके आ गया, अरे 2 साल में इतना डिफरेंट लिया, अरे 3 साल में इतना डिफरेंट, अरे बाप रे बाप 4 साल में, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ही माइनर 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 करके। लेकिन अब मुझे विश्वास इतना ज्यादा इसलिए क्यों हो गया है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी एक्सरसाइज खोजी हैं जो इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में अभी तक है नहीं, जो केवल इल्यूजन्स ही हैं, जो मैंने क्रिएट किए हैं। और मैं उसकी तरीके से एक्सरसाइज कर भी रहा हूं, और उसके मुझे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। और मुझे ऐसा करते हुए अभी केवल 2 महीने हुए हैं। यानी मैं ये कह दूं कि मैं कंपटीशन खेल के आया था अक्टूबर में, नवंबर, और ये दिसंबर जा रहा है, लास्ट आ गया। तो 2 महीने मेरे को हुए हैं। लेकिन ये 2, 4, 6 महीने का खेल थोड़ी ना मेरे भाई, ये खेल तो पूरे साल भर का है, 2 साल का, 3 साल, 4 साल, कितने नई टेक्नोलॉजी लगाने के बाद भी हम लोगों को बार बार उन चीजों में शोध करना पड़ता है, बार बार। फिर उसके बाद अब समस्या ये आती है कि जो मैं काम कर रहा हूं उसमें मेरी रेगुलरिटी कितनी है। मैं कठिन एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा कठिन है, इसीलिए मैं कर रहा हूं दुनिया से सबसे निराली एक्सरसाइज है, और बहुत ज्यादा कठिन है। ये मेरे दिमाग का इल्यूजन्स है। अगर मैं उस एक्सरसाइज को नहीं करूंगा, उस तरीके से नहीं करूंगा, तो जो मैंने इल्यूजन्स किए हुए हैं, जो मैंने कल्पनाएं की हुई हैं, वो कभी पूरी नहीं होंगी। मैं केवल आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपका डायरेक्शन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, और एकदम राइट डायरेक्शन में चलना है, और स्लोली प्रोसेस पे चलना है। अगर आप फंस जाओगे तो फिर, मैंने पहले ही अपनी बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को बता के रखा हुआ है कि जैसे आपके गुरु ने ट्रेनिंग ली है वैसी ही ट्रेनिंग आपको गुरु देगा। मेरे साथ तो ऐसा हुआ ही नहीं, ना तो मेरे बाजू में गुरु है, ना तो मेरे पीछे गुरु है, ना तो मेरे ऊपर गुरु है, ना तो मेरे नीचे गुरु है। कोई भी मुझे टोकने वाला नहीं है कि तेरे से ये नहीं होगा और तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, कोई है ही नहीं कहने वाला। सबसे बड़ी बात ये है, इस वजह से भी मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे निगेटिव करने वाला ही कोई नहीं है। अभी आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे कह देते हो कि ये जो है इनहैंस्ड है, तो मुझे तो आपने इल्यूजन्स में के ऊपर ही पहुंचा के रख दिया, ठीक है। आपने अपना ही एक अपनी कल्पना कर ली मेरे लिए आपने कल्पना की, मैंने अपने लिए कल्पना नहीं की, आपने मेरे लिए कल्पना कर ली। वो इल्यूजन्स बना लिए कि इस बंदे ने ऐसे करके लिया होगा, और मेरा क्या कहना, नहीं मैंने तो नहीं लिया, मैं तो ऐसे ही खेल रहा हूँ। इसके पीछे क्या रीजन है भाई? मैं यहाँ बॉडी बिल्डिंग करने नहीं आया, मुझे ये बात तो समझ में आ गई। मैं करने गया हूं, मैं शायद ये करने आया हूं सोच के कि भाई ये नेचुरल बिल्डिंग फेल क्यों हो गई, क्या वजह थी कि ये नेचुरल बॉडी बिल्डिंग आगे नहीं बढ़ पाई, इसकी क्या वजह थी। तो मैं इस पे बहुत ज्यादा विचार करता रहा, और मुझे लगभग 32 से 33 साल हो गए हैं करते हुए। वो मुझे याद आता है, अगर मैं बताऊंगा तो बहुत पुरानी बातें हैं, जब मैंने 10 साल की उम्र में अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, और उसमें मैंने कितना देखा ये उतार चढ़ाव, रेगुलरिटी कितनी जरूरी हुए, किस तरीके से मैंने उसको रेगुलर किया, कितने मैं सेट मारता था, मैं कितनी रेपिटेशंस मारता था। आप यकीन नहीं करोगे, मैं पुशअप के 1000 और पुलअप के 1000, ये मेरा पर डे का नियम था कि मुझे इतना अचीव करना ही करना है।
700 हो जाती थी, 800 हो जाती थी, लेकिन मेरा टारगेट 1000 का था। लेकिन आज वो समय आ चुका है कि जब उसके बारे में भी मैं नहीं सोचता। अगर मुझे जिस दिन चाहिए कि मुझे 1000 पुलअप मारने उस दिन मैं मार दूंगा, और जिस दिन मुझे चाहिए होगा 1000 पुशअप्स मारनी है मैं उस दिन बड़े इजीली मार दूंगा। तो मुझे अब सोचना नहीं पड़ता। लेकिन किसी समय मेरे लिए भी वो इल्यूजन्स ही था जो मैंने कल्पनाएं की थी, लेकिन अभी इस प्रेजेंट टाइम में वो इल्यूजन नहीं है। तो मेरी कल्पनाएं और मेरे इल्यूजन्स भी बढ़ गई, आगे पहुंच गई। तो मैं वैसा सोच रहा हूं, लेकिन आप मेरे स्तर तक नहीं सोच पा रहे हो। इसलिए मेरे भाई मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप समझने की कोशिश करो, रेगुलरिटी लेके आओ, एक इल्यूजन पैदा करो कि हमें बनना है, बनानी है। यहां मैं बता दूं, केवल शरीर का ही, मेंटली फिजिकली आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, यहां पर आप मेंटली ग्रोथ कर रहे हो 101%। क्योंकि आप जब यहां से फोकस करना चालू करोगे तो कहीं ना कहीं आगे दूसरे कामों में भी आपका फोकस बहुत अच्छा रहेगा। और अपने आप से सवाल पूछते रहे, मैं अगर हार रहा हूं तो क्यों हार रहा हूं। देखो, पृथ्वी में अगर कोई हराने वाला है तो वो आप खुद हैं, और खुद आप अपने आप को हरा सकते हैं, वरना आपको दूसरा कोई डिफीट नहीं कर सकता। जब हम लोग अपने अंदर ज्यादा निगेटिविटी भर लेते हैं तभी ऐसा होता है। तो मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी एक्सरसाइज में रेगुलरिटी लाइए। भले ही 15 मिनट करिए, भले ही 20 मिनट करिए, लेकिन रेगुलर हो जाइए। जब आप रेगुलर हो जाओगे ना, मैंने अधिकतर ये देखा है कि जितने नए लड़के जिम ज्वाइन करते हैं वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद जिम छोड़ के चले जाते हैं। वही लड़के कुछ 5 महीने बाद, कुछ साल भर बाद, कुछ 2 साल बाद आते हैं, और उनमें से भी फिर वो लड़के 2-4 महीने करने के बाद चले आते हैं, और उनमें से कुछ लड़के 4 साल बाद, 5 साल बाद फिर वापस आते हैं। तो ये क्या था, ये इन्होंने क्या किया, समय वेस्ट किया। अपना समय, जो समय उनको करना था उस समय उनको ध्यान नहीं दिया, उन्होंने फोकस नहीं किया, और फिर से तो ऐसे लोग कभी भी अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाते हैं, सीधी सी बात है। तो किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपने खेल के प्रति इतना डेडिकेटेड रहे, इतना प्यार करे कि आप का फोकस इतना ज्यादा हो जाए कि आपको अगल बगल की चीजें सारी दिखनी बंद हो जाए, तब जाके कुछ ऐसा हो पाएगा चमत्कार जो आपके साथ हो सकता है। तो रेगुलरिटी मैं कहूंगा यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलर हो गए तो समझ लो आपने जंग जीत ली। तो ये आप अपने दिमाग में बैठा लो, और ऐसी ही इंफॉर्मेशन, ऐसी ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। और ध्यान से आप लोग देखते रहिए कि मैं किस तरीके से स्टेप वाइज स्टेप सारे जो स्टेप्स हैं वो क्लियर करूंगा कि एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कैसे होती है और कैसे की जा सकती है, क्योंकि मैं एक बहुत ऊपर के लेवल पे काम कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो यही था मेरा आज का टॉपिक, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।